अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू पंजाब टेक्निकल एंड साइंस एकेडमी। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो हम अप्लाइड केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट है CH112 और CH132 दोनों बुक्स के कोड हैं, पर चैप्टर दोनों के जो है वो मतलब चैप्टर नंबर डिफरेंट है, चैप्टर सेम है। अप्लाइड केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर जो आपका CH132 का है वो चैप्टर नंबर 9 है, जबकि 112 जो CH की केमिस्ट्री की बुक है उस कोड का बुक जो है ना, इस कोड की जो बुक है उसका चैप्टर नंबर 7 है, और ये चैप्टर है न्यूक्लियर केमिस्ट्री। चेक करके देखिएगा, ठीक है। आप ये टैली कर लेंगे तो इंशाल्लाह पता लग जाएगा। पहला क्वेश्चन है कि न्यूक्लियाई कीमिया की तारीफ करें, यानी न्यूक्लियाई केमिस्ट्री की तारीफ करनी है अपने। न्यूक्लियर केमिस्ट्री कीमिया की वो शाख जो न्यूक्लियस की साख्त, बनावट और कीमियाई अवामिल से मुतअल्लिक है, न्यूक्लियाई कीमिया कहलाती है। सेकंड क्वेश्चन है तापकार अनासर की तारीफ करें। ऐसे अनासर जो तापकार शुआएं खारिज करते हैं तापकार अनासर कहलाते हैं। मसलन यूरेनियम, थ्योरियम, प्लूनियम और इरिडियम वगैरह इसमें शामिल हैं। तापकार शुआओं से क्या मुराद है? कीमियाई अशिया से नजर न आने वाली शुआओं का अपने आप पैदा होना, जो कि अंधेरे में भी फोटोग्राफी की प्लेट को मुतासिर करती हैं, तापकारी कहलाती है। और निकलने वाली शुआओं को तापकार शुआएं कहते हैं। कौन से अनासर कुदरती तौर पर क्याम पजीर हैं? वो अनासर जिनका एटमी नंबर 82 से कम होता है क्याम पजीर होते हैं, जैसे कार्बन, सल्फर और सोडियम वगैरह। अब आता है कि कौन से अनासर कुदरती तौर पर गैर क्याम पजीर हैं? वो अनासर जिनका एटमी नंबर 82 से ज्यादा होता है कुदरती तौर पर गैर क्याम पजीर होते हैं, जैसे यूरेनियम, थ्योरियम और प्लूनियम वगैरह शामिल हैं। तापकर शौं की इकसाम के नाम तहरीर करें। अल्फा शौएं, बीटा शौएं और गैमा शौएं, ठीक है। अल्फा रेज, बीटा रेज और गैमा रेज ये तीनों तापकार शौएं हैं, ठीक है। निस्फ जिंदगी या हाफ लाइफ से क्या मुराद है? किसी उनसर की निस्फ जिंदगी से मुराद वो दरकार वक्त है जिसमें कोई तापकार उनसर आधी मिकदार में टूट फूट का शिकार हो जाए, ठीक है। न्यूक्लियाई तामलात और तापकार हमजा की तारीफ करनी है। हमजा बेसिकली आइसोटोप्स को बोलते हैं, ठीक है। न्यूक्लियाई तामलात क्या है कि न्यूक्लियाई तामल वो तामल है जो कि सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस में होते हैं, इनमें इलेक्ट्रॉन कोई हिस्सा नहीं लेते। इन तामलात से न्यूक्लियस में कुछ खास किस्म की तब्दीलियां होती हैं। ये तामीरी भी हो सकती हैं और तखरीबी भी, ठीक है। उसके बाद है तापकार हमजा या आइसोटोप्स को बोलते हैं। आइसोटोप ऐसे हमजा जो गैर क्याम पजीर हैं और जिनसे तापकार शुआएं खारिज होती हैं, तापकार हमजा कहलाते हैं। यानी आइसोटोप्स जो है ना जिनमें से शुआएं निकलती हैं, ठीक है। मसनूई तापकारी, जिसे आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी कहते हैं, की तारीफ करें। तो बहुत ज़्यादा तवानाई वाले ज़रात की बौछार से ताबकार हासिलात की हसूल को मसनूई ताबकारी कहते हैं। अब ये इंपॉर्टेंट सवाल कुछ मैंने अलहदा से निकाले हैं, इसके अंदर जो पेपर में आए हैं। तीनों लिखती हैं मैंने कि अल्फ़ा शुआओं की खसूसियात बयान करें, यानी अल्फ़ा रेस की प्रॉपर्टीज़ क्या है। अल्फ़ा शुआएं दो मस्बत चार्ज वाला हीलियम का न्यूक्लियस है, ठीक है। इन पर प्रोटॉन के मुकाबले में दोगुना चार्ज होता है। इनकी वेलोसिटी की रफ्तार 1/10 होती है। ये फोटोग्राफिक प्लेट को अंधेरे में भी मुतासिर करती हैं। ये इंसानी जिस्म में जख्म और जलन पैदा करती है, ठीक है। अभी आते हैं कि बीटा शुआओं की खसूसियात क्या है, बयान करें। बीटा शुआएं तेजी से हरकत करते हुए इलेक्ट्रॉन है, इनको बीटा ज़रात भी कहते हैं। इनकी तवानाई बीटा शुआओं के सॉरी मैंने अल्फा लिखना था। इनकी तवानाई अल्फा शुआओं के मुकाबले में कम होती है, ये ठीक कर लेना आपने, बीटा शुआएं नहीं है, अल्फा शुआओं की मुकाबले में। और नंबर 4 है कि ये भी फोटोग्राफिक प्लेट को अंधेरे में मुतासिर करती हैं, ठीक है। गैमा शुआओं की खसूसियात। गैमा शुआएं जो हैं, पहला तो कि गैमा शुआएं ताकतवर बरकी मकनातीसी शुआएं हैं। इन पर कोई चार्ज या कमियत नहीं होती, ठीक है। ये भी फोटोग्राफिक प्लेट को मुतासिर करती हैं। नंबर 3 है ये रोशनी की रफ्तार से सफर करती हैं, गैमा रेज। और नंबर 4 मसनूई तापकारी पैदा कर सकती हैं ये, ठीक है।
अम्ले इंशिकाक जिसको फिशन रिएक्शन कहा जाता है की तारीफ करें। फिशन का मतलब होता है टूट जाना। ये न्यूक्लियाई की वो किस्म है जिसमें एक भारी भरकम न्यूक्लियस टूटकर दो या दो से ज्यादा छोटे टुकड़ों में तब्दील हो जाता है। इस अमल को हम बोलते हैं फिशन रिएक्शन या अम्ले इंशिकाक कहलाता है। अगला सवाल है अम्ले इतलाफ यानी फ्यूजन रिएक्शन। फ्यूजन का मतलब है जमा कर देना, ठीक है। फिशन का मतलब तोड़ना है, फ्यूजन का मतलब जमा करना है। ये न्यूक्लियाई अमल की वो किस्म है जिसमें दो या दो से ज्यादा छोटे छोटे न्यूक्लियस आपस में मिलकर या मदगम होकर एक बड़ा न्यूक्लियस, न्यूक्लियस भी गलत लिखा गया, चले, न्यूक्लियस बना देते हैं और इस अमल के दौरान में तवानाई भी खारिज होती है। अम्ले इब्तलाफ यानी इसको बोलते हैं फ्यूजन रिएक्शन कहलाता है। इनको हम थर्मो न्यूक्लियर तामल भी कहा जाता है, ठीक है। ये आगे मिसिंग हो गई है। बहरहाल ताप का हमजा रेडियो आइसोटोप्स, यानी ताप का हमजा है ना, हमजा को आइसोटोप्स बोलते हैं। तो तापकार कहते हैं रेडियो एक्टिविटी शुआएं जो होती हैं। तो ताप का हमजा यानी रेडियो आइसोटोप्स के इस्तेमालात तहरीर करने। एक ही सवाल है, केमिस्ट्री में इस्तेमाल करते हैं हम इसको, तिब में इस्तेमाल करते हैं, ज़राअत में इस्तेमाल करते हैं, सन्नत में इस्तेमाल करते हैं और कदीम अशिया की उम्र मालूम करने के लिए। अब बुक के अंदर से मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूं कि अगर आप इसको केमिस्ट्री में इस्तेमाल करते हैं तो किन चीज़ों में, ठीक है जी। आपकी बुक के पेज पे मौजूद है यहाँ पर कि गैर नामियाती नए मुरक्कबात का एनालिसिस तजिया करने के लिए, ये बहुत सारे अज्जा के पेचीदा अमेज़ा को अलहदा करने के लिए, ठीक है। तिब में देखा जाए तो ये इंसानी जिस्म में विटामिन की कमी और मेटाबॉलिज्म का मुताला करने के लिए, ठीक है। और उसके बाद सर्जरी के आलात में, उसके बाद ज़राअत में देखेंगे तो पौधों में जीनियाती तब्दीलियों का, ठीक है, जो जेनेटिक होती है ना, जेनियाटी, उसके बाद जीन्स की तब्दीली है। तापकार हमजा की मदद से पौधों में पानी और खुराक के जज़ब होने की रफ्तार का अंदाज़ा लगता है। सन्नत में देखा जाए तो गाड़ियों के इंजन के मुख्तलिफ हिस्सों, उसके बाद ज़ेर ज़मीन पाइपों में दरारों का पता चलाने के लिए, और कदीम अशिया और ये, ठीक है, मुर्दा जिस्म की उम्र के बारे में जो है ना जानने के लिए। ठीक हो गया। तो मैंने कहा थोड़ी सी आपको अजाफी डिटेल भी इसकी बता दूं। तो हम डिस्कस कर रहे थे यहाँ पर चैप्टर नंबर 9 जो कि CH132 का है, और चैप्टर 112 का ये चैप्टर 7 है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है ये समझ आ गया होगा। न्यूक्लियर रिएक्शन चैप्टर है, न्यूक्लियर केमिस्ट्री, ठीक है। और उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ भी आया होगा। इसको अच्छी तरह से समझें, इसकी जो डेफिनेशंस हैं उनको ज़हन नशीन कर लें। आसान ही है, अगर थोड़ा सा अगर आप अंडरस्टैंड करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जो ये चीज़ है जो है काफ़ी फ़ायदा आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हुई होगी। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ताकि आपको नई वीडियोस, नई अपडेट्स जो हैं वो बर वक्त और आसानी मिलती रहें। आपके साथ फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो में एक नई लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।